आज हम लोग एक बहुत ही सुंदर, रोचक, इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वो विषय है कबूतर का प्रेम। कि एक पंछी, एक चिड़िया भी किस तरह प्रेम करता है, और उस चिड़िया से हम लोग सीखेंगे कि हम लोग जो प्रेम करते हैं क्या उस प्रेम के साथ कितना मेल खाता है, मतलब कंपेयर होता है। और जो हम लोग अपने आप को उन्नत मानते हैं कि मैं उनसे बढ़कर हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा एडवांस हूँ, तो इस विषय में चर्चा करेंगे कि वर्तमान में हम लोग जो सोचते हैं, जानते हैं कि प्रेम क्या है। एकमात्र तो वैदिक ग्रंथों में, वैदिक शास्त्रों में भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा यही जाना जाता है कि प्रेम का अर्थ एकमात्र कृष्ण से प्रेम होना है। कृष्ण के प्रति जो हमारा आसक्ति, स्नेह, ममता, प्रेम, अटैचमेंट, सब कुछ जो डेडिकेटेड होता है उसी को प्रेम कहा जाता है। लेकिन वर्तमान संसार में हम लोग प्रेम को विभिन्न नामों से जानते हैं, है ना। वर्तमान संसार में, वर्तमान जगत में, विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न क्षेत्रों में प्रेम को विभिन्न रूपों में देखा जाता है और विभिन्न नाम दिया गया है, जिसके कारण हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो प्रेम कर रहे हैं, एक लड़का एक लड़की से, लड़की एक लड़का से, एक पति पत्नी से, पत्नी पति से, एक चिड़िया अपने मेल। तो इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि वर्तमान में प्रेम का विभिन्न नाम है, और विभिन्न नाम होने के कारण हम लोग सोचते हैं कि अरे भाई हम तो बहुत एडवांस है। अभी वर्तमान में प्रेम का विभिन्न नाम है, जैसे लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, उल्फत, फितरत, जुनून, विभिन्न तरह का नाम है। और इस नाम के कारण हम लोग अपने आप को ऐसा अनुभव, फीलिंग महसूस करते हैं कि रियली में हम जो कर रहे हैं वही एकमात्र प्रेम है। क्योंकि जो कुत्ता अपनी कुत्ती से प्रेम करता है, एक पंछी अपनी आपका मेल और फीमेल पक्षी से प्रेम करते हैं, तो उसमें लगता है कि वो लोग जो प्रेम कर रहे हैं वो एक्चुअली नहीं है। हम जो प्रेम कर रहे हैं, हम मनुष्य है, हम पुरुष है, हम स्त्री से प्रेम कर रहे हैं, वो स्त्री पुरुष से प्रेम कर रहे हैं। तो ऐसे अनुभव होता है कि हम लोग कितना उन्नत है। तो आज हम लोग प्रमाणित करेंगे, आज एक कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे और सीखेंगे कि रियली में हमारा जो प्रेम है तो एक चिड़िया के प्रेम से कितना मेल खाता है। तो मेरे गुरु महाराज, श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज एक कहानी सुना रहे थे, मतलब वो ग्रंथ में पढ़े थे। तो उस ग्रंथ में कहानी इस तरह है कि एक कबूतर था, और कबूतर अपनी कबूतरी से, मतलब अपनी जो मेल और फीमेल कबूतरी से बहुत प्रेम करते थे। तो और कबूतरी भी कबूतर से बहुत प्रेम करते थे। तो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ही अटैचमेंट, ये भी उनके बिना रह नहीं पाते, वो भी इनके बिना रह नहीं पाते। दोनों एक ही साथ उड़ते थे, एक ही साथ कुछ दाना जो खाद्य क्या बोलते हैं वो लाते थे, चुग चुग के एक दाना को लाके एक साथ में बैठ के दोनों आपस में मिलके खाते थे। तो ऐसे करके उन दोनों का प्रेम मतलब बढ़ता गया। तो वो जब प्रेम बढ़, तो वो लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग अपने प्रेम को पूरी तरह से इजहार कर देंगे, मतलब कि रियली में हम आपसे कितना प्रेम करते। तो वो दोनों का एक बच्चा हुआ, मतलब अंडे दिए। तो बच्चा होने के बाद वो दोनों, उनका पतिदेव, मतलब क्या बोलते हैं, वो जो मेल कबूतर, वो बाहर जाते थे, कुछ दाना चुग के लाते थे, और अपनी पत्नी और बच्चे दोनों को वो दाना खिला के साथ में आपस में मिलकर बांट के खा लेते। तो एक दिन क्या हुआ, वो दोनों तीनों, जब वो बच्चा बड़े हो गए तो वो तीनों चले गए कहीं पर जहाँ पे बहुत सारा दाना पड़ा हुआ है। तो दाना को चुग चुग के खा रहा था। तो
खाते खाते क्या हुआ कि वो जो मेल मेल आपका कबूतर कबूतर थोड़ा साइड में था, साइड में शायद कुछ दूसरे जगह गए थे और ये लोग दाना चुग रहे थे। तो शिकारी आया और शिकारी आके जाल बिछाया और उनको पकड़ लिया। बच्चे मर गए, पत्नी भी खो गई से, तो आके देखा कि कोई नहीं है, तो वो बेचारा बहुत दुखी हो गया। तो ये जो अटैचमेंट है, ये जो प्रेम है, ये जो प्यार है, ये पशु पक्षी समाज में भी पाए जाते हैं। तो ये तो गुरु महाराज एक स्टोरी बोला, और गुरु महाराज अपने रियल लाइफ में देखे थे। एक्चुअली श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज, उनका जन्म हुआ था कलकत्ता में। एंड वो कलकत्ता में जब एक बार गुरु महाराज बोल रहे थे कि एक बार मैं बीमार पड़ गया था। तो जब बीमार पड़े थे तो घर के बाहर जो बारंदा होता, तो बाहर में बारंदे के सामने वो शायद सोए हुए थे। तो देखा कि एक पक्षी दो है, एक मतलब एक मेल एंड फीमेल। तो फीमेल पक्षी घर में रहते हैं, मतलब उस घोंसले में, नेस्ट, और वो जो मेल पक्षी है वो बाहर जाते थे कुछ खाद्य सामग्री ये करने के लिए, लाने के लिए। तो गुरु महाराज देखते थे, अनुभव करते थे कि जब कोई बीमार पड़ता है तो उनका चिंतन थोड़ा बुद्धिमत्ता हो जाता है। इसमें जो भगवान के भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो लोग तो सर्वदा कृष्ण कॉन्शियसनेस, बुद्धि, इंटेलिजेंस स्तर में ही रहते हैं। लेकिन फिर भी उस टाइम बचपन की बात है कि वो बीमार पड़ा था। तो वो देखिए गुरु महाराज देख रहे थे, बोल रहा था कि वो मेल पक्षी कुछ लाते थे, और हाँ, ये घटना इस तरह था कि अच्छा ये मतलब वो जो फीमेल पक्षी है, फीमेल पक्षी कहीं से कुछ जुगाड़ करके लाता था, भोग मतलब खाने का। और उनका जो ये है मेल पक्षी, वो कहीं दूर जगह जाते हैं घूमने के लिए, या शाम टाइम हो जाता है आते आते, तो वो लाते, जो फीमेल पक्षी है वो उसको लाने के बाद वो तुरंत खाते नहीं, बल्कि वो वेट करता है, इंतजार करता है। और जब उनका पति आता है, मतलब जब मेल आते हैं, तो मेल आते तो वो मेल पक्षी तो दोनों आपस में मिलकर बांट के खाते हैं। ये संसार। तो जब हम सुन रहे थे कल गुरु महाराज बोले, तो हम हंसी को रोक नहीं पाए। हम लोग हंसी इस बात कह रहा था कि हम लोग जिसे उन्नत प्रेम बोलते हैं कि हम एक पुरुष है, हम किसी से प्रेम करते हैं, कोई स्त्री है वो किसी से प्रेम करते हैं, मतलब ये जो आकर्षण, ये एक्चुअली है क्या? ये क्या रियली में प्रेम है? शास्त्र बोलते नहीं। ये गुरु महाराज अपना रियलाइजेशन अपना व्यक्त कर रहे थे कि वो तो एक कहानी पहले बताया, कहानी के बाद वो अपने जीवन में, लाइफ में अपनी आंखों से जो देखे हैं कि पंछी किस तरह अपने दूसरे पक्षी को हेल्प करता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर खाते हैं। तो ये पशु समाज, पक्षी समाज, जीव जंतु समाज में भी पाया जाता है। तो जब गुरु महाराज बोल रहे थे तो मुझे इतना मतलब अंदर से हंसी लग रहा था, बहुत आनंद। हंसी इस बात का नहीं कि स्टोरी में हंसी लग रहा, हंसी इस बात का लग रहा है कि हम जो अपने आप को सोचते कि हम मनुष्य स्तर में आए हैं, तो हम अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं मतलब हमारा प्रेम कितना उन्नत है। लेकिन ये पता नहीं है कि कृष्ण की नज़रों में, भगवान की नज़रों में, भगवान के शुद्ध भक्तों की नज़रों में हमारा प्रेम वो पक्षी के समान है। जैसे हमारी नज़रों में वो कबूतर का प्रेम है, कबूतर अपनी कबूतरी से प्रेम करते, बच्चा पैदा हुआ, फिर जो वो लोग ये करने के लिए गए कहीं बाहर घूमने के लिए, फिर शिकारी आया, जाल बिछाया, उसको ले गया। और जो एक पक्षी वेटिंग करता है और उनका पति आता है, वो खाते हैं। तो एक हमारी नज़रों में वो पक्षी का प्रेम क्या है? कुछ भी नहीं। उसी तरह कृष्ण की नज़रों में या कृष्ण के शुद्ध भक्तों की नज़रों में हमारा जो ये प्रेम है, ये
वास्तव में प्रेम नहीं है। इसमें तो अगर वास्तविक शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसे काम बोला जाता है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है कि जो कृष्णन इंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा धोरे तारे बोली काम। मीन्स अगर हमारे इंद्रिय, हमारे जो शरीर में जो इंद्रियां हैं, मन है, मन चाहता है कुछ अच्छा वस्तु, जो इस मेटेरियल जगत, इस भौतिक जगत की आकर्षण, जो अच्छा चीज़ है उसको देखने में मन लगता है, उसको चाहता है, उसको अपने जीवन में लाना चाहता है, तो ये जो है ये काम है। दिस इज़ नॉट लव, दिस इज लस्ट। ये काम है, ये प्रेम नहीं है। और ये शास्त्र का और चैतन्य चरितामृत में ये वर्णन है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जीवात्मा अपनी समस्त इच्छाओं को कृष्ण के प्रति समर्पण करता है, मैं कृष्ण से प्रेम करूँगा या मैं अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा, तो उसे कहा जाता है प्रेम। क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं, प्रेम एक प्रैक्टिकल वस्तु है, सेवा है। ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण से प्रेम करते आई लव यू कृष्णा, बट जब सेवा करने जाएंगे तो बिना कृष्ण को कुछ दे खाना शुरू किया। दिस इज नॉट लव। प्रेम, प्रैक्टिकल प्रेम का अर्थ होता है सेवा करना। एक माँ अपने बच्चे से बोलेंगे, बच्चे बेटा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, तो क्या माँ, कोई भी माँ के अपने बेटे को बोलता नहीं, वो एक्सप्रेशन करके दिखाता है कि वो अपने बच्चे के लिए प्रसादम तैयार करता है, अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए ड्रेस, उनको स्नान करवाता है, ड्रेस लगाते हैं, उसको स्कूल पीछे बैग ये करके, पानी का बोतल, टिफिन बॉक्स सब उनको खुद साथ में जाकर स्कूल में छोड़ के आते हैं। तो क्या प्रेम सिर्फ मुंह में बोलने की वस्तु नहीं कि आई लव यू माई सन, नो। प्रेम ऐसी वस्तु है जो एक्सप्रेशन जो प्रैक्टिकल, जो रूपदान देता है सेवा भाव से। तो उसी तरह हम लोग कृष्ण से अगर बोलेंगे नहीं हम तो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, आप पंडित जी आप क्या जानता है, हम अपने घर में बहुत पूजा पाठ करते थे। तो व्हाट इज द पूजा पाठ? वास्तविक प्रेम क्या है? वास्तविक प्रेम है सेवा, कि आप कुछ भी करते हो, कुछ भी खाते हो, कुछ भी अर्पण करते हो। जत करोसि जत सनासि जज्योसि ददासि जत तपस्या से कौनते तत्करुत से मदर्पणम। अगर रियल में आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मुझे सब कुछ पहले अर्पण करेंगे। ये कृष्ण का ये है वचन है। तो अगर हम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं तो हम लोग प्रेम के स्तर में हैं, नहीं तो वो प्रेम नहीं है। हम लोग भगवान को चीटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वास्तविक प्रेम हम लोग भगवान से करेंगे तभी हम लोग को शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। अदरवाइज संभव नहीं है। इस जगत में जो भी व्यक्ति जी रहा है सभी दुश्चिंताओं से भरा हुआ है, मेटेरियल एंजाइटी, विभिन्न तरह की चिंताओं से घिरा हुआ है। क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। भूतकाल वो जो बीत चुका है उसके लिए शोक करता है और आने वाले चीज़ के लिए चिंता करता है। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि जो बीत गया है उसको भूल जाओ और जो आने वाला है उसको चिंता न करके चिंतन करो। क्योंकि चिंता और चिंतन में अंतर यही है कि चिंतन होता है भगवत संबंधित, भगवान कृष्ण के विषय में, या हम भगवान का अच्छा भक्त बनेंगे, अच्छा भक्त बन के लोगों को कृष्ण कथा सुनाएंगे या कुछ कृष्ण सेवा करेंगे। यह है चिंतन, मन में चिंतन। और चिंता क्या है कि कल क्या होगा, अभी तो ऐसा हो रहा है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा, पता नहीं मेरे जीवन कैसे होगा, ये चिंता होता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण का भक्त होता है उसको भय नहीं रहता। जो कृष्ण का भक्त नहीं, एक चीज़ हम लोग को समझना है कि अगर हम लोग भय से मुक्त है तो इसका मतलब हम लोग कृष्ण के भक्त हैं। और अगर हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के दुश्चिंताएं, विभिन्न प्रकार की चिंताएं सता रही है, इसका मतलब हम लोग कृष्ण के भक्त नहीं हैं। तो अगर हम लोग को इस दुश्चिंता से, इस दुख से निवारण, मतलब इससे अगर समाधान ढूंढना है, हम लोग को वास्तविक शांति को प्राप्त करना है, तो एकमात्र एक कृष्ण का चरण कमल, उन्हीं का आश्रय, अदरवाइज संभव नहीं है। हम लोग कितना ही प्रयास क्यों न करें, इस संसार में सुख पाने का संभव ही नहीं है। तो जो भी है, टॉपिक यही था कि हमारा जो प्रेम, जिसे हम लोग प्रेम के रूप में जानते हैं, प्यार, मोहब्बत, इश्क, उल्फत, फितरत, जुनून, तो ये जो है ये एक आकर्षण है कबूतर की तरह। एक पशु पक्षी भी
एक कुत्ता भी अपनी कुत्ती को उतना प्रेम करते हैं, एक हाथी भी अपने हाथी मतलब फीमेल। तो ये जो मटेरियल है ये मतलब सृष्टि क्रिएशन में एक आकर्षण दिया है कि एक पुरुष, ये भागवतम में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में ये चीज़ का वर्णन है कि एक मतलब नर मादा के प्रति अट्रैक्शन होगा, मादा नर के प्रति। मादा मीन्स फीमेल एंड नर मीन्स मेल, नर नारी। मतलब ये अट्रैक्शन ये सब में, ये सिर्फ मनुष्य में ही नहीं आता, ये नर नारी के अट्रैक्शन पशु पक्षी में आता है, जीव जंतु में आता है, सब जगह, यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी आता है, ये दिखने को मिलता है। तो ये सब समझने की विषय वस्तु है। तो इसीलिए हम लोग को समझना है कि अगर हम लोग उसी लेवल में हैं कि हम किसी से मतलब अट्रैक्शन है, तो हम लोग को इस अट्रैक्शन को चेंज करके कृष्ण के अट्रैक्शन में लगाना है, नहीं तो हम लोग उसी कैटेगरी में हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य जीवन में वो क्षमता प्रदान किया गया है, मनुष्य जीवन में वो चीज़ दिए गए हैं ताकि उस हायर अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए पहला चीज होना चाहिए, सेवन मुखे ही जिह्वा दो स्वयं स्फुरते तद। सेवन मुखे जिह्वा दो, मतलब भगवान की सेवा या भगवान से प्रेम करने का पहला स्टार्टिंग कैसे होगा कि सेवन मुखे ही जिह्वा दो, मतलब भगवान का प्रसादम ग्रहण करना है। फर्स्ट जिह्वा दो, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करना है। स्वयं स्फुरत, और अपने हृदय में जब ये चीज होगा, सेवन मुखे ही जिह्वा दो। सेवन क्या? सेवन मतलब खाना पीना को संस्कृत में बोला जाता है सेवन। सेवन मुखे, मुख से सेवन खाना, और जिह्वा दो मीन्स जीभ से क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये भगवान का नाम कीर्तन करना है, और इसी जिह्वा के द्वारा भगवान का कीर्तन करना है। भगवान का कीर्तन क्या है कि भगवान जो लीलाएं किए हैं, जो आपको समझ में आता है, कभी कभी अपने दोस्त से, अपने फैमिली से, अपने परिवार से, अपने माता से, पिता से, बंधु से, पत्नी से, बच्चे से, सबसे ये कृष्ण कथा को चर्चा करना है, उसका डिस्कस करना है। इससे क्या होता है? जिह्वा दो, सेवा दो तरह से होता है, सेवन मुखे जीवा, मतलब एक कृष्ण कथा बोलना और कृष्ण का प्रसादम ग्रहण करना। ये दो चीज जब होगा तो अभी स्वयं स्फुरत, स्वयं में ऑटोमेटिकली स्फुरत, मतलब हमारे हृदय में ऑटोमेटिकली कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम होगा। कृष्ण प्रेम का एक पंथा है, एक उपाय है, अदरवाइज ये नॉट पॉसिबल। क्योंकि कृष्ण प्रेम कोई ऐसा वस्तु नहीं कि ऑटोमेटिक कभी बिजली का करंट जैसा बटन दबाया कृष्ण प्रेम लाइट जल गया, नो, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस, एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिस। कुछ भी इस संसार में जो भी कुछ मतलब किया जाए, प्रैक्टिस अनिवार्य है। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रैक्टिस तो हमारे प्रेम को, जो प्रेम हम लोग अभी कर रहे हैं, एक पशु अपने पशु पक्षी, जैसे एक पुरुष एक नारी से, एक कबूतर अपनी कबूतरी से, एक कुत्ता अपनी कुत्ती से, एक शेर अपनी शेरनी से, ये जो अलग अलग लेवल का प्रेम है, ये प्रेम सेम लेवल का होता है। इस भौतिक जगत में जितने सारे लोग हैं, ये पशु पक्षी का, नर नारी का, मनुष्य का, आपका जल जीव जंतु का, सब इस भौतिक जगत 84 लाख जोनी, उसमें से मनुष्य भी आता है। तो 84 लाख जोनी में हम लोग जिसे प्रेम समझते हैं, लेकिन वो शास्त्र में वो एक्चुअली प्रेम है ही नहीं, वो एक आकर्षण है जो जीवों को इस संसार में मतलब बद्ध अवस्था में बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में रखने का। तो इस चीज़ को समझना है, और उस चीज़ को समझने के लिए दो चीज़ जरूरी है, वो जो आपको बताए, सेवन मुख्यो ही जिह्वा दो समस्फुरत। जो इस चीज़ को हम लोग को मिला है कि भगवान के प्रसादों को ग्रहण करना है और भगवान की कथा को सुनना है, भगवान की कथा को बोलना है, और भगवान की कथा को मतलब रियलाइज करना है, तब हम लोग ऑटोमेटिक कृष्ण के प्रति प्रेम होगा। ये है पंथा कि किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रेम हमारा तभी होगा जब हम उनके बारे में ग्लोरिफिकेशन, उनकी महिमा को जानेंगे। उदाहरणतः हम लोग साधारणतः अभी जो वर्तमान में हम देखेंगे एक मेटेरियल एग्जाम्पल, जैसे कोई फिल्म स्टार है, फिल्म स्टार में किसी का नाम आता है, तो उसको अगर वो हमारे गांव में आए, अगर वो हमारे शहर में आए, तो पूरा जन समुदाय
उनके पीछे दौड़ाता है। वो अमुक अमुक व्यक्ति आया है, फिल्म स्टार आया है, जो अमुक अमुक क्रिकेट प्लेयर जो बहुत बड़ा बिग, जो कितना सेंचुरी किया है, वो आ रहा है, तो सभी उनको देखने के लिए जाएंगे। हाँ, या कोई बहुत बड़ा धनी व्यक्ति बिल गेट वो आ रहा है, तो जब वो कैसे ख्याति है, जब उनके बारे में पहले हम लोग श्रवण कर चुके हैं, पहले सुन चुके हैं कि वो किस तरह का व्यक्ति है, वो मतलब वो इस तरह अपना जीवन में कुछ किए हैं, इतना हासिल किया है, इतना करोड़ों का संपत्ति इस्कॉन में डोनेट किया है। हाँ, बिल गेट बहुत सारा संपत्ति इस्कॉन में डोनेट किया है। अल्फ्रेड फोर्ड, जो रतन टाटा, ये सब कितने मतलब कितना डोनेशन दिए हैं विभिन्न संस्थाओं को, विभिन्न धार्मिक संस्थाओं को। अकाल, भूकंप, सुनामी आया था, उसमें भी ये तो इन लोगों के बारे में जब हम लोग नाम सुनते हैं तो ऑटोमेटिक उनके प्रति आकर्षण नहीं, मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ कि उनके प्रति थोड़ा ये होता है, वो ऐसा है, अच्छा वो ऐसा है, मतलब ये तो पहले हम लोग उनके बारे में सुने हैं, जिसके कारण उनका नाम सुनने से एक ये भावना आता है जो भी है। तो उसी तरह जब हम लोग कृष्ण के बारे में सुनेंगे कि कृष्ण 7 दिन के अंदर उतना का वध किया था, कृष्ण को 20 पुतना ने स्तन में 20 लगाकर आई थी दूध पिलाने के लिए, लेकिन कृष्ण उसे मार दिया। और कृष्ण जब प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु ने बोला कि आपका भगवान इस खंबे में है, बोले कि हाँ मेरा कृष्ण सब जगह है। तो जैसे खंबा को तोड़ दिया तो नृसिंहदेव के रूप में भगवान प्रकट हुए। तो ये सब लीला जब हम लोग भगवान की कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तब हम लोग कृष्ण के प्रति ऑटोमेटिक लगाव होगा, अटैचमेंट, आसक्ति होगा। और आसक्ति से ही प्रेम की स्तर तक पहुंचा जा सकता है। जो भक्ति का जो नवदा भक्ति है, तो जो स्टेज है भगवान की प्रेम स्तर तक पहुंचने के लिए, जम, नियम, आसन, प्राणायाम, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये जो एक स्टेज है उसमें आसक्ति, अटैचमेंट, किसी के प्रति अटैचमेंट, जब अटैचमेंट होगा, जब कृष्ण के प्रति हमारा ये सब लीला कथा श्रवण करके हम लोग को आनंद लगेगा। और जब द्रौपदी को इस तरह वस्त्रण किया जा रहा था, कोई नहीं बचाया, लेकिन जब बोले हे गोविंद आप मेरी लाज रख, जब द्रौपदी से 2 हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना किया, तो कृष्ण तुरंत आया और उनको साड़ी प्रदान की। इतना साड़ी दिया कि दुशासन उसको ये करते पहाड़ बन गया, फिर भी साड़ी का ढेर खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये कृष्ण की कृपा। तो ये जब हम लोग जब कृष्ण की महिमा को सुनेंगे, लाक्षागृह में कृष्ण 5 पांडवों को जलाने का प्लान था कि दुर्योधन, शकुनी का प्लान, लेकिन कृष्ण इस तरह का बुद्धि देखिए विदुर के माध्यम से नीचे सुरंग से उन 5 पांडवों को निकाला और वो सब जल के राख हो गई, लेकिन 5 पांडव बच गए। ये कृष्ण कितना महिमामय है, कितना अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो क्या मुझे भी कृष्ण रक्षा करें? तो इस तरह का प्रेम जब हम लोग कृष्ण की कथा को सुनेंगे, कृष्ण कथा को आस्वादन करेंगे, उनके विषय में पढ़ेंगे, तो सच में हमारा ओरिजिनल जो प्रेम है, जिसे हम लोग वर्तमान में लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, जुनून, उल्फत, फितरत जो बोलते हैं, ये सब कुछ नहीं, ये सब एक मैटेरियल अटैचमेंट है, जैसे पशु पक्षी में होता है। हमारा वास्तविक प्रेम तब होगा जब हम लोग कृष्ण की महिमा को जानेंगे और कृष्ण से हम लोग अपने आप को तन, मन, धन, वाणी, वचन, मन, प्राण, वचन सब कुछ हम लोग कृष्ण की सेवा में अर्पण करेंगे, तभी हम लोग वास्तविक प्रेम के अधिकारी होंगे। वही है वास्तविक लव, दैट इज कॉल्ड रियल लव। वही है वास्तविक प्रेम जो कृष्ण के प्रति हमारे जीवन को खींचता है। हरे कृष्णा। तो सभी इस कृष्ण प्रेम को आस्वादन कीजिए और कृष्ण प्रेम तक पहुंचने के लिए इस प्रोसेस में आइए। श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़िए, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम को पढ़िए और कृष्ण के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण के विषय में जानिए। और कृष्ण के विषय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे उतना कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। हरे कृष्ण।